क्या आपको पता है आपके जिम ट्रेनर्स आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कार्डियो से वेट लॉस होता है और आप पतले हो जाओगे, लेकिन शायद ये आपका फैट बढ़ा रहा है। मैं जानता हूँ आप मुझे पागल कहेंगे, लेकिन क्या आपने देखा है कि कुछ लोग कई सालों से जिम में जाते हैं, वो या तो वैसे के वैसे ही रहते हैं या फिर वो अपना बॉडी वेट या फैट गेन कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, लेकिन घबराइए मत। अगले 5 मिनट में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने ट्रेडमिल पे घंटों कार्डियो किया है तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को खराब कर रहे हो, आप अपने मसल्स को नुकसान पहुंचा रहे हो और साथ ही साथ आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। 2019 में 50,000 लोगों पे एक रिसर्च किया गया और सरप्राइजिंगली 73% लोग जिन्होंने कार्डियो किया है उनका मेटाबॉलिज्म खराब हुआ और उनका मसल लॉस हुआ है और उनका वेट गेन तो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा हुआ था। आप गए थे पतले होने, फैट लॉस करने, लेकिन रिसर्च बोलता है कि आप वेट गेन कर रहे हो। आइए बताता हूँ क्यों। एक्चुअली हम लोग जब 30 मिनट कार्डियो करते हैं, मतलब अगर 30 मिनट ट्रेडमिल पे दौड़ लिया तो हमारे 400 कैलोरीज बर्न हो जाती। लेकिन ये 400 कैलोरीज अगर आपने 5-6 बिस्किट और चाय पी लिया ना, तो ये 400 कैलोरीज वापस आ जाने वाली है। मतलब 420 कैलोरीज आप अगर गिन के देखो तो ये आपके अंदर आने वाली है। मतलब आधा घंटा 400 कैलोरी बर्न किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ 5-6 बिस्किट खाने के बाद वो 420 कैलोरी अपने अंदर वापस ले लिया। और अगर आप 3 महीने से कार्डियो कर रहे हो तो बॉडी में एक अडेप्टेशन आ गया होता है। मतलब वो जो 400 कैलोरी आप स्मार्ट वॉच में दिखा रहा है, वो 400 कैलोरी राउंड अबाउट एडेप्टेशन की वजह से 250 ही बची है। कहने का मतलब है क्योंकि बॉडी जब धीरे धीरे रोज़ एक ही चीज़ करती है तो एक अडेप्टेशन मोड में चली जाती है। मतलब वो रिजल्ट्स देना बंद कर देती है। उसको एक पंप की ज़रूरत होती है, उसको एक ओवरलोड की ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ 30 मिनट कार्डियो करते जा रहे हो तो वो एडेप्टेशन की वजह से वो 400 कैलोरी अब हो गई है 250 कैलोरी, और आपने पार्ले जी बिस्किट खा के वो 400 कैलोरी तो गेन कर ली। मतलब 250 कैलोरी वेस्ट की और 400 कैलोरी अंदर आ गई। इसका मतलब है आप वेट गेन करने वाले हो। क्यों? क्योंकि कैलोरी डेफिसिट होगा तभी आपका वेट लॉस होने वाला है। एक बार अगर एडेप्टेशन आ जाता है तो उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल के अनुसार चेंज करना पड़ता है। यानी एक ही तरह की एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो जिम इंडस्ट्री नहीं चाहती है कि आप उसे जानें। कोई भी जिम में आप अगर जाते हो, हमेशा अट्रैक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, कार्डियो इक्विपमेंट्स। कार्डियो इक्विपमेंट्स को देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हो और आप महंगे से महंगी मेंबरशिप उनकी खरीदते हो और अल्टीमेटली आपको फ़ायदा नहीं होता, उन्हें फ़ायदा होता है। एक बार लोगों को कार्डियो करने में मज़ा आता है तो वो उनके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। सो आप अपने नुकसान के लिए पैसा भर रहे हो। अगर आपने 6 महीना कार्डियो किया ना तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने वाला है, और जब मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है ना तो रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलते। और अगर आप वेट लिफ्टिंग चालू नहीं कर रहे हो तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए तकरीबन 1 साल तक वेट करना पड़ सकता है। 1 साल तक एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी ने 196 लोगों पे एक बहुत अच्छा रिसर्च किया। उन्होंने इन लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप जिसने सिर्फ कार्डियो किया, एक ग्रुप जिसने सिर्फ वेट उठाया और एक ग्रुप जिसने वेट लिफ्टिंग और कार्डियो दोनों किया। सरप्राइजिंगली आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा वेट लॉस कार्डियो वाले ग्रुप में हुआ, लेकिन उसके साथ ये बहुत बड़ा नुकसान लोगों ने झेला। उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग गई, उनकी बॉडी टोन्ड अप नहीं हुई, शरीर लचीला दिख रहा था और उनका मसल लॉस बहुत ज़्यादा था। सरप्राइजिंगली कार्डियो प्लस वेट लिफ्टिंग वाले ग्रुप ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया था। तो ये है एग्जैक्ट फार्मूला जो आपको तकरीबन 2 से 4 हफ्तों में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। स्टेप 1 कार्डियो करें, लेकिन उसको 20 मिनट तक ही लिमिट रखें, उससे ज़्यादा नहीं। स्टेप 2 वेट लिफ्टिंग शुरू करें एटलीस्ट 30 मिनट्स, और उसमें भी कंपाउंड वेट लिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और स्टेप 3 जो आपको कोई नहीं बताएगा वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी नहीं चेंज करते हो तो आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। सो आप जो भी वेट उठा रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाइए तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे।
मेरे क्लाइंट्स ने ये फॉर्मूला फॉलो किया है और उन्हें 3 से 4 हफ्तों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मैंने अपने 12 साल के फिजियोथेरेपी करियर में दिए हुए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जाननी चाहिए वो है, पहले वेट लिफ्टिंग करिए, उसके बाद कार्डियो शुरू करें। याद रखिएगा, अगर आपने 6 महीने तक सिंपल कार्डियो करने की गलती की तो आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे या फिर उससे भी वर्स वेट गेन कर लोगे। अगर आपको ACL इंजरी है या लिगामेंट इंजरी है और आप कंफ्यूज हो कि आपको एक्सरसाइज से उसे ठीक करना चाहिए या फिर सर्जरी करवा लेनी चाहिए, तो मेरा ये वीडियो जो ACL इंजरी के बारे में है, जो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, उसको जाके ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।